नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर 7 से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हम किसान आंदोलन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो किसान आंदोलन में हमने दोस्तों बिजोलिया, बेंगू, बूंदी और अलवर का किसान आंदोलन पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भरतपुर का किसान आंदोलन। भरतपुर के किसान आंदोलन भी दोस्तों उसी प्रकार है जिसमें वो लाख बाग से परेशान रहते हैं, परंतु दोस्तों यहाँ पर किसानों से ज़्यादा कुछ और बातें हैं तो वो जानना जरूरी है। और उसमें ही दोस्तों भरतपुर में उसी प्रकार है जैसे अलवर में खालसा भूमि थी, अधिकतर खालसा भूमि मिलती है, भरतपुर में भी खालसा भूमि मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ दो प्रकार के आंदोलन मिलेंगे जिसमें लंबरदार या पटेल के नेतृत्व में आंदोलन और मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन हमने दोस्तों अलवर में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी पढ़ना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों भरतपुर किसान आंदोलन। यहाँ दोस्तों सबसे ज्यादा है वो है खालसा भूमि। ये याद रखना जरूरी है कि खालसा भूमि क्या है। खालसा भूमि दोस्तों डायरेक्ट सेंटर के अधीन होती है और दोस्तों यहाँ पर सीधे किसान का संबंध सेंटर से होता है और वो राजा को ही कर देता है, यानी राजा और किसान के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। अब दोस्तों इसके बीच में हुआ क्या कि यहाँ लंबरदार और पटेल लोगों को आंदोलन करने पड़ा। पहले दोस्तों देखते हैं लंबरदार या पटेल कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भूमि का रेवेन्यू लेने वाले थे, यानी भूमि का राजस्व एकत्र करने वाले, ये थे लंबरदार और पटेल। ये दोस्तों किसानों से जो राजस्व है वो लेते थे और ये राजा के ही लोग होते थे और सरकारी आदमी होते थे। अब दोस्तों लंबरदार और पटेलों के नेतृत्व में आंदोलन हुआ तो वो हुआ क्यों, पहले देखते हैं दोस्तों। ए है लंबरदार व पटेल आंदोलन। दोस्तों जो भू राजस्व एकत्र कर रहे हैं वो ही आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ जानिएगा कारण क्या रहा। ये ए है दोस्तों। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर भू राजस्व की दर बढ़ा दी गई। इसके साथ में दोस्तों अलग अलग जगहों पे अलग अलग कर लगते थे। जैसे चुंगी के लिए मापा नामक कर लगता था बीकानेर में। इसी प्रकार दोस्तों बीकानेर में आबियाना जो कर था वो भी लगता था। आबियाना कर दोस्तों जल पे लगने वाला कर है और आबियाना कर गंग नहर से जो जल लिया जाता था वो बीकानेर की बात है। हम दोस्तों भरतपुर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी जो लोग थे वो आबियाना टैक्स यानी सिंचाई जो कर होता है वो तो देते ही थे। इसके अलावा दोस्तों कई प्रकार की लाग उन पे भी थी। तो दोस्तों किसान लगान देने से परेशान थे और लंबरदार और पटेल दोस्तों ये वसूल करने में परेशान थे। किस प्रकार थे दोस्तों, अलग प्रकार के कर लगते थे तो लंबरदार और पटेलों को इसके लिए समस्या हुई। तो दोस्तों इन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था, वो था भोजी लंबरदार। कौन था, भोजी लंबरदार। भोजी लंबरदार ने दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्व किया और दोस्तों 23 नवंबर 1931 को ये भरतपुर में एकत्र होते हैं। ये एकत्रित होते हैं दोस्तों 500 से ज्यादा ये लंबरदार लोग आते हैं, पटेल लोग यहाँ पर मिलते हैं। परंतु होता क्या है, सरकार इनके आंदोलन को दबा देती है। दूसरा आंदोलन होता है वो होता है दोस्तों मेव। मेव आंदोलन दोस्तों मैं बता चुका हूँ अलवर और भरतपुर में मेवात क्षेत्र कहा जाता है अलवर और भरतपुर को। और यहाँ मेव आंदोलन क्यों हुए और मेव आंदोलन करने वाले कौन है, तो दोस्तों औरंगजेब जब हिंदुओं से मुस्लिम बना रहा था तब यहाँ पर जो बसने वाले मुस्लिम थे उनको मेव मुसलमान कहा गया और अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहा गया, मेवात क्षेत्र। अब दोस्तों यहाँ पे मेव मुसलमानों ने आंदोलन क्यों किया, तो इसके भी कारण मिलते हैं। वो मिलते हैं लगान में बढ़ोतरी। और दोस्तों यहाँ के जो मेव मुसलमान थे उन्होंने दोस्तों खुद ने तो कर देने से मना कर दिया, यानी भू राजस्व देने से मना कर दिया और दोस्तों लोगों को भी वो इस चीज से रोकते थे। तो मेवों के इस आंदोलन को खत्म करने के लिए या उनको मेवों को संतुष्ट करने के लिए रियासत ने आगरा के एक खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन को यहाँ पर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया। परंतु दोस्तों कोई समस्या का निवारण नहीं हो पाया और दोस्तों हुआ क्या कि मेवों ने पापड़ा, सेम कला यहाँ पर दोस्तों आंदोलन को जारी रखा, परंतु बाद में यह आंदोलन भी कुचल दिया गया। इस प्रकार दोस्तों भरतपुर के जो दो आंदोलन मिलते हैं वो समाप्त होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम बीकानेर के जो किसान आंदोलन है ना उनके अंदर। दोस्तों बीकानेर में किसान आंदोलन क्यों हुआ, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ जानिएगा गंग नहर। गंग नहर
गंगा नहर के निर्माता कौन है? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। और गंगा सिंह के काल में गंगा नहर का निर्माण हुआ था। इनको दोस्तों भागीरथ भी कहा जाता है। ये दोस्तों जो गंगा नहर है 1921 से लेकर 1927 तक बनकर तैयार हुई थी। महाराजा गंगा सिंह का इसमें दोस्तों बहुत बड़ा हाथ है कि बीकानेर राज्य में जलापूर्ति कैसे हो। महाराजा गंगा सिंह ने गंगा नहर का निर्माण इसीलिए करवाया था। दोस्तों ये अभी फिलहाल गंगानगर और सॉरी दोस्तों बीकानेर यहाँ पर जलापूर्ति का साधन है। वैसे अभी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने के बाद में इसका थोड़ा महत्व कम हो गया, परंतु दोस्तों सबसे पहली वृहद परियोजना थी राजस्थान की। अब चलते हैं दोस्तों कि गंगा नहर सतलज नदी है दोस्तों। सतलज नदी से दोस्तों हुसैनी वाला हेडवर्क्स ये दोस्तों पंजाब में है। यहाँ से एक नहर निकाली गई है और उसका नाम क्या है? गंगा नहर। ये गंगा नहर है दोस्तों, ये उस समय बीकानेर राज्य ही था। बाद में दोस्तों गंगानगर और बीकानेर अलग अलग बने। उस समय बीकानेर राज्य ही था और गंगा सिंह का यहाँ पर शासन चल रहा था। तो दोस्तों उन्होंने बीकानेर में जलापूर्ति के लिए और सिंचाई के लिए एक नहर का निर्माण कराया। दोस्तों ये बनकर तैयार हो गई तो पंजाब के सिख जो किसान थे वो भी आके इसके चारों ओर बस गए ताकि उनसे खेती हो पाए। तो यहाँ पर सिख किसान आके बस गए। अब सिख किसान पंजाब के थे तो बीकानेर के किसानों का क्या हो? पहले बात तो वो। दूसरी चीज ये थी यहाँ पर दोस्तों जब गंगा नहर से पानी छोड़ा गया तब एक कर लगाया गया, उसका नाम था आबियाना कर। आबियाना कर। ये दोस्तों कारण बन रहे हैं कि किसानों ने आंदोलन क्यों किया। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों खूटा फिराई, खूटा फिराई ये भी टैक्स था। और दोस्तों मापा, ये दोस्तों चुंगी का प्रकार है मापा। इस प्रकार के दोस्तों कर लग रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर 3 ठिकानों में आंदोलन हुआ, जिसमें दोस्तों महाजन ठिकाना सबसे बड़ा ठिकाना, श्रेणी ए का ठिकाना है, उसमें आंदोलन हुआ। फिर दोस्तों दूधवा खारा पढ़ेंगे और फिर कांगड़। ये 3 प्रकार के हम इसमें आंदोलन पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं पहले एक बार लिख देता हूँ। एक तो है महाजन ठिकाने का आंदोलन, महाजन ठिकाने का आंदोलन। दूसरा है दोस्तों वो है दूधवा खारा आंदोलन, दूधवा खारा। और तीसरा है दोस्तों वो है कांगड़, कांगड़ आंदोलन। ये 3 आंदोलन हमें दोस्तों यहाँ पर पढ़ने हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो महाजन ठिकाने का आंदोलन है वो। दोस्तों हुआ कब? ये 1938 में यह आंदोलन हुआ। और दोस्तों यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे वो जीवन चौधरी। तो दोस्तों यहाँ नेतृत्व करता कौन है? जीवन चौधरी। इन्होंने यहाँ पर दोस्तों नेतृत्व किया महाजन ठिकाने के आंदोलन का। दोस्तों परेशानी वही, आबियाना कर, खूटा फिराई, मापा नाम के कर लग रहे थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो चराई कर था उसकी दर भी बढ़ा दी गई थी। दोस्तों खूटा फिराई जो कर है वो पशुओं पे लगने वाला चराई कर है, जिसमें दोस्तों जितने पशु चरेंगे उन पे उतना ही टैक्स लगेगा। तो खूटा फिराई दोस्तों चराई कर है। इसके अलावा मापा चुंगी कर है दोस्तों। और आबियाना जो गंग नहर से पानी ले लिया जाता था उसको दोस्तों उस पर एक टैक्स लगता था, उसका नाम था आबियाना। परेशानी थी, जीवन चौधरी ने यहाँ पर दोस्तों आंदोलन का नेतृत्व किया। कुछ समय तक दोस्तों आंदोलन चला। फिर दोस्तों धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और कुछ रियायतें देकर इनको संतुष्ट कर दिया गया। और दी कब रियायतें? 1942 में। ये हुआ दोस्तों महाजन ठिकाने का आंदोलन। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों हम दूधवा खारा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दूधवा खारा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन यहाँ पर दोस्तों परेशानी वही है, परंतु होता क्या है दोस्तों, दूधवा खारा जो ठिकाना है उसमें जो ठिकानेदार है या जागीरदार है वो है सूरजमल। कौन है ठिकानेदार? सूरजमल। और यहाँ पर जो आंदोलन का नेतृत्व करता है वो है श्री हनुमान सिंह चौधरी। ये दोस्तों आंदोलन की नेतृत्व करता है। हुआ क्या दोस्तों, सूरजमल ने जब किसानों ने यहाँ पर आंदोलन करने का निश्चय लिया तो सूरजमल ने दोस्तों किसानों को क्या कर दिया? बेदखल, यानी किसानों को यहाँ से निकाल दिया, किसानों को बेदखल कर दिया।
अब किसानों को बेदखल कर दिया तो एक दोस्तों बात बता देता हूँ। गंगा सिंह जी जो राजा थे, महाराणा गंगा सिंह जी के बाद में जो राजा बने थे उनका नाम था शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह, ये इस समय राजा शार्दुल सिंह ही थे। और दोस्तों किसानों को जब बेदखल कर दिया गया तो शार्दुल सिंह से दोस्तों उन्होंने शिकायत की। तो शिकायत की तो दोस्तों हुआ क्या, फिर भी कोई काम नहीं हो पाया कि उनको कुछ रियायतें नहीं दी गई और किसानों को बेदखल ही रखा गया। क्योंकि दोस्तों सूरजमल जो था वो शार्दुल सिंह की जो जनरल सेक्रेटरी थी उसका मेंबर था। तो दोस्तों कोई काम नहीं हो पाया, किसानों को बेदखल कर दिया गया। और इस समय दोस्तों शार्दुल सिंह माउंट आबू की यात्रा पे थे। तो दोस्तों हनुमान राम चौधरी ने माउंट आबू गए, हनुमान राम चौधरी उनसे मिलने माउंट आबू गए। ये माउंट आबू गए। जब दोस्तों ये शार्दुल सिंह से मिलकर माउंट आबू से वापस आ रहे थे तो दोस्तों रतनगढ़ तहसील में दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके इनको कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब इस बीच में आता है दोस्तों बीकानेर जो प्रजामंडल है उसका रोल। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल का रोल किस प्रकार है तो वो देखते हैं। बीकानेर प्रजामंडल ये दोस्तों किस प्रकार किसान आंदोलन में मददगार रहा वो देखते हैं। बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष जो थे वो थे मगाराम वैद्य या मगानाम वैद्य। ये दोस्तों यहाँ पर जब दूधवा खाड़ा में ये चल रहा था तो यहाँ पर जब हनुमान चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया तब ये दोस्तों खुद दूधवा खाड़ा गए और दूधवा खाड़ा में दोस्तों आंदोलन का नेतृत्व किया। और दोस्तों विशाल जुलूस निकले, रैलियाँ निकली हनुमान चौधरी को छुड़वाने के लिए, परंतु दोस्तों कुछ नहीं हो पाया। और दोस्तों इनके ऊपर भी इनका दमन कर दिया गया, इनके ऊपर भी दोस्तों लाठीचार्ज किया गया, ये सब कुछ किया गया। और दोस्तों बाद में हनुमान चौधरी के लिए राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। हनुमान चौधरी पर कौन सा मुकदमा लगाया गया, राजद्रोह का। और दोस्तों उनको 10 साल की जेल हुई, 10 साल की जेल हुई। और दोस्तों 1945 में उनको 10 साल की जेल हुई। परंतु दोस्तों होता क्या है कि उनको अगले ही दिन रिहा कर दिया जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो दोस्तों हनुमान चौधरी को 10 साल की जेल की जगह 1 या 2 दिन की जेल होती है, उसके बाद में दोस्तों उनको छोड़ दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद में क्या होता है कि जो आंदोलन है वो पुनः हनुमान चौधरी के हाथों में आता है और दोस्तों उन्होंने फिर आंदोलन करने का निश्चय लिया। परंतु दोस्तों इस बार क्या हुआ, उनको और उनके एक साथी रहते हैं नरसाराम और हनुमान चौधरी, दोनों को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया जाता है। हनुमान चौधरी, इस बार उन पर जो आरोप लगाया जाता है वो बीकानेर सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाया जाता है। और दोस्तों बीकानेर सुरक्षा अधिनियम काला कानून था बीकानेर का। उसमें दोस्तों होता क्या था कि जब भी क्रांतिकारी कोई घटना करने वाला ऐसा मिलता था, जो भी राजा के विरुद्ध विद्रोह करता था, जो भी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करता था, उनको दोस्तों सीधा जेल में डालने की परमिशन थी। इनको ठिकानेदारों को, जागीरदारों को, पुलिस को, ये सब कुछ दोस्तों इस आंदोलन में जो आंदोलन है उसको ठंडा करने के लिए कार्य किए गए थे। और दोस्तों बीकानेर सुरक्षा अधिनियम के तहत ही इन दोनों को जेल में डाल दिया गया और दोस्तों इनकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया गया। इस प्रकार ये दोस्तों ये आंदोलन भी खत्म हो गया जब हनुमान चौधरी को जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों उसके बाद में जब इनको रिहा किया गया तब तक तो दोस्तों भारत ही आज़ाद हो गया था। तो उसके बाद में कोई मतलब नहीं रहा इस आंदोलन का। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कांगड़। कांगड़ में जो आंदोलन हुआ वो किस प्रकार का आंदोलन था। अब दोस्तों यहाँ क्या आंदोलन के जो थे वो कारण थे, तो कांगड़ है कहाँ पर, तो दोस्तों ये रतनगढ़ जो तहसील है उसी के अंदर ये कांगड़ था। दोस्तों यहाँ के जो किसान थे उन्होंने आंदोलन क्यों किया, दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पर खरीफ की फसल हुई नहीं, खरीफ की फसल नष्ट हो गई, यानी दोस्तों अकाल पड़ा और फसल नष्ट हो गई। परंतु दोस्तों फिर भी यहाँ के जो जागीरदार थे उन्होंने दोस्तों कर की वसूली की। अब दोस्तों जब कर की वसूली की, जब कोई फसल ही नहीं हुई तो कर कैसे वसूल किया जाता। महाराजा शार्दुल सिंह से शिकायत करने का निश्चय लिया। अब दोस्तों उन्होंने जब शिकायत की तो दोस्तों इधर जागीरदार आग बबूला हो गया। तो जागीरदार किसानों के खिलाफ हो गया। वैसे ही दोस्तों किसानों के खिलाफ ही रहते थे, परंतु दोस्तों शिकायत होगी जब महाराणा के पास तो तब जागीरदार खुद का एक्शन तो ले गए। तो जागीरदारों ने किसानों के साथ क्या किया दोस्तों, उनको अपमानित किया, लूट मार की उनके साथ। दोस्तों उनकी जो संपत्ति थी उनको नीलाम कर दिया गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पर हुआ। तो दोस्तों बीकानेर जो राज्य प्रजा परिषद थी, यानी जो प्रजामंडल का रोल मिलता है वो यहाँ पर भी मिलता है। और दोस्तों स्वामी सच्चिदानंद, हंसराज आर्य, ये सब कुछ दोस्तों इस आंदोलन में जो महिलाओं के साथ और जो
पुरुषों को पीटा गया, उनकी दोस्तों जांच करने गए। तो बीकानेर प्रजामंडल, इसका क्या रोल मिलता है? तो दोस्तों होता क्या है, सच्चिदानंद, स्वामी सच्चिदानंद, हंसराज आर्य और भी दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के जो लोग हैं वो कांगड़ पहुंचते हैं। परंतु दोस्तों होता क्या है, ठिकानेदार दोस्तों इनको गढ़ में ले जाता है और दोस्तों गढ़ में ले जाकर इनको गिरफ्तार कर लेता है और दोस्तों वहां पर इनके साथ मारपीट की जाती है। तो इनके साथ मारपीट की जाती है दोस्तों। और होता क्या है, इनको कपड़े उतार कर दोस्तों गलियों में घुमाया जाता है। ये दोस्तों घटना रहती है 1 नवंबर 1946 की। तो दोस्तों ऐसा चल रहा था बीकानेर। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये जो लोग हैं सच्चिदानंद, हंसराज आर्य, इनको दोस्तों जब घुमाया जाता है तो दोस्तों ऐसा लगता है कि प्रजामंडल भी यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाया। और दोस्तों जब ये घूम रहे थे, गलियों में घूम रहे थे, तो दोस्तों ये पुलिस के पास भी जाते हैं, पर पुलिस भी दोस्तों इनकी जो रिपोर्ट है वो दर्ज नहीं करती। तो दोस्तों इस प्रकार ये कांगड़ आंदोलन समाप्त हो जाता है और कांगड़ आंदोलन को दोस्तों काला अध्याय कहा जाता है बीकानेर के इतिहास का। तो बीकानेर के इतिहास में दोस्तों काला अध्याय क्या है, कांगड़ आंदोलन, काला अध्याय। कौन सा आंदोलन दोस्तों, कांगड़ आंदोलन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रख लेना याद। और दूधवा का, ये दोस्तों है बीकानेर के जो आंदोलन है वो। इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों, छोटे 2-3 आंदोलन हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद में हमारा शेखावाटी और दोस्तों जोधपुर का जो किसान आंदोलन है वो बचेगा। फिर दोस्तों हमारे जो किसान आंदोलन है वो समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है धौलपुर का किसान आंदोलन। ये भी पढ़ना जरूरी है दोस्तों, ये छोटे हैं। धौलपुर किसान आंदोलन हमने दोस्तों अलवर पढ़ा, भरतपुर पढ़ा और अब धौलपुर पढ़ लेते हैं। धौलपुर में दोस्तों जो आंदोलन के नेतृत्व करता है वो है यमुना प्रसाद, यमुना प्रसाद। और दोस्तों यमुना प्रसाद ने यह आंदोलन का नेतृत्व किया और दोस्तों उन्होंने किसान आंदोलन को दोस्तों और चलाने के लिए या उनको और किसानों को अधिकार दिलाने के लिए, किसानों की मांगों को मनवाने के लिए एक समिति का गठन किया जिसका नाम था सुधारणी सभा, सुधारणी सभा। ये दोस्तों यहाँ पर आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन नहीं है दोस्तों धौलपुर का। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों करौली का, करौली किसान आंदोलन। ये भी दोस्तों आंदोलन है, छोटे हैं दोस्तों, ज़्यादा बड़े नहीं है। इनमें दोस्तों जो नेतृत्व करता है वो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों करौली के किसानों को क्या परेशानी थी? दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था कि जो करौली के किसान थे वो सुअरों से परेशान थे। और जंगली सुअर दोस्तों मैं बता चुका हूँ, अलवर में भी हमने देखने को मिले थे जंगली सुअर। इन जंगली सुअर से दोस्तों ये परेशान थे और दोस्तों इन्होंने, जो किसान थे उनकी फसल खराब हो जाती थी, तो इसलिए कुंवर मदन सिंह से इनको मारने की इजाज़त मांगी। तो यहाँ पर जो शासक था वो था कुंवर मदन सिंह, मदन सिंह, ठीक है दोस्तों। उनसे इन्होंने ये जो जंगली सुअर है उनको मारने की जो इजाज़त है वो मांगी। इसके अलावा दोस्तों एक रहता है टोंक। यहाँ पर दोस्तों आंदोलन करने का कुछ अलग ही जो है वो रुख मिलता है किसानों को। दोस्तों होता क्या है कि जो टोंक का दीवान है, इस दीवान का नाम मिलता है मोतीलाल, मोतीलाल। ये दोस्तों क्या करता है, एमपी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर, या एमपी की व्यापारी हैं दोस्तों, एमपी की व्यापारी को अनाज खरीदने का ठेका दे देता है। क्या करता है, एमपी की व्यापारियों को अनाज खरीदने का यहाँ पर ठेका दे देता है। अब दोस्तों एमपी की व्यापारी को यहाँ अनाज खरीदने का ठेका दिया तो टोंक के जो व्यापारी हैं वो नाराज होंगे और इसके साथ में दोस्तों अनाज के जो दाम है वो भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों ने इसको आधार मानकर दोस्तों यहाँ पर आंदोलन किया। ये दोस्तों हमारे वे बीकानेर के किसान आंदोलन। इसके साथ में दोस्तों हमने पढ़ा धौलपुर, करौली, टोंक और उसके साथ में भरतपुर। आज दोस्तों इतना ही करते हैं, कल फिर मिलते हैं दोस्तों शेखावाटी और जोधपुर का जो किसान आंदोलन है उसको लेके। उसके बाद में दोस्तों हमारे किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर दोस्तों हम प्रजामंडल में रुक करेंगे, प्रजामंडल के बाद में एकीकरण। ये दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है, जो हमने रियासतों का इतिहास पढ़ा, फिर दोस्तों हमने संधियाँ पढ़ी, फिर 1857 का विद्रोह पढ़ा। उसके बाद में दोस्तों हमने जो किसान आंदोलन है वो पढ़े। और किसान आंदोलन में दोस्तों अभी 2 पैर बाकी हैं कि जो शेखावाटी किसान आंदोलन है वो और जो जोधपुर का किसान आंदोलन वो। इसके अलावा दोस्तों हमने आदिवासी या जनजातीय आंदोलन पढ़े और फिर बचता है हमारा दोस्तों प्रजामंडल और एकीकरण। इस प्रकार दोस्तों हमारे जो आंदोलन है, जो पार्ट है वो समाप्त होता है।
आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।